ये में से क्वेश्चन आप 9th क्लास में होते हुए भी सॉल्व कर सकते हो, यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले ना एक ब्लॉक रखा हुआ है और जो ब्लॉक है ना उस पर 200 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा है, जिसने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है 15 मीटर्स तक। अब ब्लॉक 15 मीटर डिस्प्लेस हो गया कांस्टेंट फोर्स से। उसके बाद ब्लॉक पे जो फोर्स लगना शुरू हुआ वो लीनियरली रिड्यूसिंग फोर्स था, यानी कि वो लीनियरली रिड्यूस होता रहा फोर्स। क्यों होता रहा? क्योंकि बंदा 200 न्यूटन का फोर्स लगा थक गया था, फिर उसने धीरे धीरे कम कर अपना फोर्स कम कर दिया। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था ब्लॉक का इट वॉज 30 मीटर्स एंड हमें बताना है वर्क डन ऑफ द बॉक्स। बेसिकली नंबर थ्योरी से नहीं होगा, ये ग्राफिकल मेथड से होगा। एंड चलो अपने अर्थ शस्त्र उठाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन में दे के रखा है गिवन थिंग। सो गिवन है कि एक कांस्टेंट फोर्स लगा है 200 न्यूटन का, जिसने कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है ऑल अप टू 15 मीटर्स। उसके बाद एक लीनियरली डिक्रीजिंग फोर्स लगा है जिसने कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है 200 न्यूटन। एंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रहा है 30 मीटर्स। एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ओके, सो सिंस यू नो इतनी इन्फॉर्मेशन की जो वर्क डन होता है वो होता है एरिया अंडर एफ ग्राफ। तो अब हम बेसिकली प्लॉट करेंगे जो इस केस में हम लोगों के पास सिनेरियो है। हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने अपना 15 मीटर डिस्प्लेस किया है इन कांस्टेंट फोर्स, यानी कि 15 मीटर कांस्टेंट फोर्स में। उसके बाद फोर्स था लीनियरली डिक्रीजिंग, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो एक चीज़ और थी, देखो ये 15 मीटर तक और 30 मीटर तक कर रहा है, यानी कि इस मोमेंट तक। और जो ये वाला ग्राफ है ना उसको हम बेसिकली काउंट नहीं करेंगे बिकॉज पार्टिकल यहीं तक आया है। अगर हम लोगों को इस सिचुएशन में वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, यानी कि इतना एरिया एंड इतना एरिया। फ्रॉम वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होगे, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रेपेजियम है। देखो लेंथ है रेक्टेंगल की 200 और ब्रेथ है 15, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 200 इंटू 15 इक्वल 3000 मीटर। इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये है 200 एंड 100, यानी कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड है 200 प्लस 100 एंड जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है बेसिकली जो हाइट है वो है 15। लॉन्गेस्ट साइड नहीं, आई मस्ट से द हाइट। अब 200 एंड 100 वी ऑल नो 300, 300 से हम इसको काट देंगे 150 एंड 150 इंटू 15 विल बी 2250 जूल। एंड यस इट वाज माय मिस्टेक, यहाँ पे मीटर नहीं यहाँ पे भी जूल आएगा बिकॉज दिस इज वर्क डन। अब अगर हम लोगों को टोटल वर्क डन निकालना है तो बेसिकली हम लोगों को इन दोनों वर्क डन को प्लस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरा एरिया निकालना है तो इन दोनों को एरिया को प्लस कर देंगे। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसको प्लस कर देंगे, मीन्स 3000 जूल प्लस 2250 जूल, यानी कि 5250 जूल। 5250 जूल हमारा बेसिकली इसका आंसर होगा। एंड यस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला, मजे आ गए होंगे भाई तुम लोगों को देखने में भी। बाय द वे अगर तुम लोगों को इसका कैलकुलस मेथड चाहिए बेसिकली यूजिंग द नंबर थ्योरी, सो यू गाइस कैन कमेंट मी। अगर तुम में से कोई भी कमेंट करेगा आई विल इन माय नेक्स्ट वीडियो डू द कैलकुलस मेथड। बाकी तब तक इस मेथड को अप्रिशिएट कर दो।